वणक्कम। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। जैसा ही वणक्कम कहा आपको समझ आना चाहिए तमिलनाडु की बात है। के अन्नामलाई 2019 तक वो आईपीएस अधिकारी थे। रुतबा था कर्नाटक में, सिंघम कहते थे लोग। वो राजनीति में चले आए 2019 में अपने आईपीएस की नौकरी छोड़ करके। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। कहां? तमिलनाडु में। खासकर कहते हैं कर्नाटक से तमिलनाडु का जो इलाका लगा हुआ है वहां उनके जलवे रहे। लेकिन के अन्नामलाई ने किया क्या? अब जब 2 महीने रहे हैं मुश्किल से चुनाव के, तमिलनाडु चुनाव के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ा जॉल्ट है, बहुत बड़ा झटका है, खासकर उस गृह मंत्री अमित शाह के लिए जिसके दिल के प्यारे थे। के अन्नामलाई उन्हीं के भावावेश में आकर के अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ी थी और उनको लग रहा था कि के अन्नामलाई को उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि भैया आपके लिए मेरे बहुत बड़ा चीज है मेरे पास। तो ये बहुत बड़ा चीज क्या है? क्या के अन्नामलाई के अंदर ये भावना, छोड़ने की भावना, उस परिस्थिति में जागृत हुई है जब भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन लिया है? क्या के अन्नामलाई ये ख्वाब बांध रखे थे कि उनकी भूमिका के कामराज जैसे होने वाली है? 2021 के चुनाव में वो सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ग्राफ तो बढ़ा दिया था। तो क्या उनका अवार्ड उन्हें 2026 में मिलने वाला है? जब भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रही है तो क्या ऐसा प्रयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी जो कामराज के दिनों में हुआ था, नेहरू के दिनों में हुआ था? कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु से बिलोंग करने वाले के कामराज को एक महत्वपूर्ण हस्ती के तौर पर अपनी पार्टी में ले आए थे। तो ये विलंब क्यों हुआ के अन्नामलाई को लाने में? क्या ये नाराजगी है, ये कोप था उनके अंदर में कि उनको सेंटर में लाने से पहले उनके से कम उम्र के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको बनाया है उनको विधानसभा में ही रहने दिया? ताज्जुब लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि भाई जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया नवीन जी का, तब आपने उनको विधानसभा से इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाया? बांकीपुर विधानसभा के विधायक हैं वो, और वहां ऐसा नहीं उनके एक इस्तीफे से ऐसा कोई सरकार गिर जाती वहां। तो क्या वही विधानसभा के अंदर में आप रखेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष को? उसी बिहार विधानसभा के अंदर में जहां से हर दिन खबरें आ रही, उठपटांग बड़ी, वहां के मुख्यमंत्री को लोग के तमाम लंक, तो विधानसभा के सदस्य रहेंगे वो बने हुए? क्या ऐसी स्थिति बननी चाहिए थी? उनको जब रुतबा ही देना था, उनको तवज्जो ही देनी थी, उनको इस्तीफा दिलाते विधानसभा से ठीक उसी अंदाज में जैसा मंत्रिमंडल से दिलवा दिया था और राज्यसभा के लिए जरिए केंद्र में लाते, जैसा कि केंद्र में लाए थे आप जेपी नड्डा साहब को, ऐसा कुछ करते। या फिर उन्हीं दिनों की याद दिला रहे हैं कि अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के, तब गुजरात विधानसभा के मेंबर भी थे, विधायक भी रहते थे। कहते हैं 10 तारीख से विधानसभा की कार्यवाही में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन मौजूद रहेंगे और उस विधानसभा मौजूद रहेंगे। तो क्या शीशा लेदर हुआ? ये क्या कैसा फैसला है, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि पहले व्यक्ति होंगे विधानसभा में मेंबर और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, लोग मिसाल के तौर पे कह रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा ये होता कि उनको राज्यसभा में लाने की तैयारी हो जाती और विधानसभा से इस्तीफा दिया जाता और राज्यसभा में अभी मार्च अप्रैल में चुनाव होना है। जैसा कि बात की शुरुआत हमने तमिलनाडु से की थी, के अन्नामलाई की भूमिका से की थी। उनको बहुत उम्मीद थी, वो पढ़े हुए लखनऊ के, अच्छा हिंदी भी बोल लेते हैं, वो कन्नड़ भी बोल लेते हैं कि कर्नाटक में आईपीएस अधिकारी थे, सिंघम की भूमिका में थे, और तमिल भी बोल लेते हैं। कहते हैं उनको मलयाली भी बोलने आता है। दक्षिण का एक ऐसा व्यक्ति जिसको हिंदी अच्छी तरीके से बोलने आए, कन्नड़ बोलने आए, तमिल बोलने आए और मलयाली बोलने आए, उस व्यक्ति की उपयोगिता क्या हो सकती थी? क्या उस व्यक्ति की उपयोगिता यही रहती कि जिस ढंग से उनको 6 विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाकर रखा गया था, जिस पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है वही पद है, उस प्रभारी के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आगामी चुनाव में उनको 6 विधानसभा चयनित करके दिया गया, इन विधानसभा में आप प्रभारी होंगे। वहां कौन कैंडिडेट बनता है, वहां कैंपेन कैसे, स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, रणनीति कैसे बनेगी, और पूरा मामला जो प्रदेश अध्यक्ष का मामला है आपने एन नागेंद्रन के हाथ में दे दिया, नैना नागेंद्रन के हाथ में दे दिया, जो AIADMK से आए हुए हैं और जिसने वहां पल्लवित पोषित किया भारतीय जनता पार्टी को, के अन्नामलाई, उसके हवाले आपने 234 विधानसभा में से 6 विधानसभा तक उसका एरिया सीमित कर दिया और उसी 6 में से एक विधानसभा ये तय कर दिया कि इसमें से आपको चुनाव लड़ना है। तो ये खौफभरी बातें तो है
एक व्यक्ति जो बहुत सारी उम्मीदें पाल रखा है, वो बहुत सारी उम्मीदों में एक उम्मीद ये भी पाल रखा है, जब अमित शाह सार्वजनिक तौर पे आके कहते हैं इन्हें बड़ा आदमी बनाना है, तो बड़ा आदमी ये मतलब नहीं है कि तुरंत सरकार बनने वाली है तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की, इस हैसियत में आ जाए कि मुख्यमंत्री तय करना होगा तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री भी कुर्सी बैठा दीजिए, ऐसा भी नहीं हो सकता, ये सर कोई जानता है। तो उनको ये उम्मीद थी कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष तय किया जाने लगा उसमें एक सीरियस प्लेयर के तौर पर उनका नाम होगा। ठीक उसी अंदाज में के कामराज के अंदाज में जो उन दिनों पॉलिटिक्स हुआ करता था आज़ादी के बाद से, दक्षिण के व्यक्ति को सुशोभित करना है, जिसको हिंदी भी आती है, तमिल भी आती है, तमिल मूल का है वो, कन्नड़ भी आती है, वहाँ भी उनको इंटरवेंशन करना है, कर्नाटक में सरकार बनानी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ से कांग्रेस पार्टी ने छीन रखी है, तो वहाँ वापस आना है या केरल का चुनाव लड़ना है। तो केंद्र में कोई प्रभावशाली व्यक्ति अगर ऐसा होता, दक्षिण की राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी को शुरू करनी होती, तो एक मुमकिन नाम था नितिन नवीन की जगह के अन्नामलाई को दे देते आप, के अन्नामलाई को वो नहीं मिला। इसके अलावा जो उसकी उम्मीद थी लंबे समय से के अन्नामलाई को, कि जब अमित शाह कह रहे थे कि इनके नाम से हम बड़ा काम करेंगे, बड़ी चीज़ देंगे, बड़ी जिम्मेदारी देंगे, तो एक उम्मीद थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको शामिल कर लिया जाता, एक प्रभावशाली मंत्री बनाया जाता जिसके जरिए आने वाले चुनाव में वो अपनी भूमिका तय कर पाता। हालांकि ये उम्मीद अभी भी उनके अंदर बनी हुई है। ये इस्तीफे के जरिए उन्होंने एक संदेश दिया है, इस्तीफे तो उन्होंने इस नाम पर दिया है कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, नासाज है, उनको अब पिता को उनकी अब जरूरत है। वो कह रहे हैं कि जो किराया के मकान में शिफ्ट हो गया अपने पिता के साथ, इससे पहले ससुराल वाले घर में रहते थे, ये सारी पृष्ठभूमि उन्हें बनाई है। लेकिन राजनीति में इतना सहज भाव से सब कुछ नहीं होता है, किसी न किसी की वजह से आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा। तो सीधा रीजन दिख रहा है एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति का जो दिल्ली में अपने दिल्ली के परिदृश्य में अपनी भूमिका को देख रहा था। वो तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष था तब देख रहा था, तो तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी से हटाए जाने के बाद उसको महज 6 सीटों तक आपने सीमित कर दिया था, और उस 6 में से एक सीट पर उसे ही चुनाव लड़ना था। खुद भी चुनाव लड़ो और 5 लोगों को जिता के लाओ, ऐसा हो सकता है मुमकिन? तो ये जो एक नाराजगी है अंदर खाने जो चीजें चली हैं, उनको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, उनसे उनके किस हैसियत में नितिन नवीन उनकी हैसियत तय होनी बाकी है। के अन्नामलाई को जाहिर तौर पर लग रहा होगा कि उनकी हैसियत बड़ी है। सब कुछ दक्षिण प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तमिल प्रदेश में तमिल बोलने वाला ओजस्वी वक्ता की जरूरत है, केरल में मलयाली बोलने वाला ओजस्वी वक्ता की जरूरत है, पांडिचेरी में तमिल बोलने वाली प्रभावशाली वक्ता की जरूरत है। इन सब जगहों पर के अन्नामलाई एक प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर आ सकते थे अगर उनकी जरूरत असम में जाके पड़ती, क्योंकि एक सफलता नैरेटिव गढ़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो असम में अगर हेमंत बिश्व शर्मा चाहते तो वहां भी इस्तेमाल किए जा सकते थे, और जो महत्वपूर्ण राज्य है जहां ममता बनर्जी के मुकाबिल कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है चुनाव प्रचार के लिए ठीक ठाक, वहां पर भी के अन्नामलाई का बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता। एक जो सिनेमाई छवि है, सिंघम वाली उनकी छवि है, उस छवि को भुनाया जा सकता था इन सारे प्रदेशों में, लेकिन आपने सिमटा दिया उन्हें 6 सीटों के लिए। ये नाराजगी तो लाजमी है, लेकिन जब कह रहे हैं बातें कि इसको इंटरवेंशन के तौर पे केंद्र ने बड़ी तेजी से पहल की है, केंद्रीय नेतृत्व ने पहल किया है, कहते हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस मसले पर पहल की है, तो इस बात से संभावना बढ़ गई है कि शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर, संगठन एक महत्वपूर्ण हस्ती के तौर पर उन्हें जगह देने की, या जो संगठन बन रहा है उसमें बनाया जाएगा। उसमें एक बात जा रही है कि उन्हें साउथ के प्रभारी महासचिव बनाया जा सकता है, और नॉर्थ के प्रभारी महासचिव के तौर पर अनुराग ठाकुर का नाम चला आ रहा है। तो जो कुछ होना है, और एक तगड़ी वैकेंसी जो बन रही है इस बजट सत्र के बाद, उस तगड़ी वैकेंसी में कह जा रहे हैं जिसका इंतजार कर रहा है एनसीपी का धड़ा। अगर एनसीपी दोनों एक हो जाता है, सुप्रिया सुले हो, प्रफुल्ल पटेल हो, वो इंतजार कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो, उसमें कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्हें शामिल किया जाए, तब ये चीजें होती हैं बजट सत्र के शीघ्र बाद। तो तत्काल प्रभाव से के अन्नामलाई को सेंटर में एक प्रभावशाली मंत्री के तौर पर लाया जा सकता है, जिसका प्रभाव, जो बातें हम कह रहे हैं, तमिलनाडु में भी जिसका इस्तेमाल हो सकता है, केरल में भी इस्तेमाल हो सकता है, पुडुचेरी में इस्तेमाल हो सकता है, और उस नॉर्दर्न स्पेस या पूर्वी राज्यों में तो हो ही सकता है। तो ये उम्मीद के सहारे कि ये वक्त है कि हम अपनी नाराजगी जता दें, ताकि लोग जो भूल गए हैं मेरी मौजूदगी इस चुनाव पैटर्न में, उसको याद दिला दें। ये काम किया है के अन्नामलाई ने अपने पिता के नासाज होने का, अपने पिता की बीमारी का बहाना बताते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 6 सीटों के प्रभारी रह करके वो अपने को कंफर्ट नहीं महसूस करते, कहते हैं बहुत समय देना पड़ेगा इनमें। भाई, जब आप खुद को तैयार कर रखे हो कि आईपीएस अधिकारी हो, सुदृढ़ व्यक्ति हो, आप सिंघम जैसे व्यक्ति को ये कि पिता की तबीयत ठीक नहीं है तो उनको मेरी जरूरत है, मैं जा रहा हूँ, और ये 6 राज्यों का जिम्मेदारी से मुक्त होना चाह रहा हूँ, ये इस्तीफा उन्होंने लिखा है, तो इससे बात बनती है क्या? या फिर एक बात और बड़ी बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्या तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां बड़ी विषम हो गई हैं? जो उम्मीद थी वो उम्मीद पे बात नहीं बन रही है। क्या विजय थलपति इतने प्रभावशाली तरीके से वहां आ रहे हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट को हड़पने के लिए कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो आज थी इस बार के प्रदर्शन में वो अच्छा कर पाएगी?
एआईडीएमके के साथ उन्होंने वेल ट्यून कर रखा था। विपक्ष की वोटें जो हैं एआईडीएमके गठबंधन होने के कारण उन्हें भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिल जाएंगी पहली बार तमिलनाडु में। वो उम्मीद ढलती हुई दिख रही है, क्योंकि बड़े आक्रामक अंदाज में विजय थलपति वहां के चुनाव में आ रहे हैं। कह रहे हैं टीवीके का जो अंदाज है वो अंदाज में आपने जख्मी कई कुरेदे हैं। जिस ढंग से उनके सिनेमा को सेंसर बोर्ड ने रोक रखा है, जिस ढंग से सीबीआई उसको 72 घंटे लाकर लंबी लंबी पूछताछ कर रही, ये जो उनका जख्म वो हरा कर रहा है, कि कौन सा व्यक्ति कर रहा है पता नहीं। कह रहे इन सब से तमिल समाज में एक बड़ा आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी से भी आक्रोश है, ठीक डीएमके से तो आक्रोश है ही। वो कह रहे हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट जितने भी हैं वो सारे उमड़ करके टीवीके के पास जा रहे हैं, तमिलगा वेत्री कड़गम के पास जा रहा है। तो उस तरीके से लोग कह रहे हैं घबराहट। कहते हैं कि अन्नामलाई की इस बात के लिए भी है कि इस बार का भी परफॉर्मेंस उनका इस चुनाव में जो मार्च अप्रैल में होने वाला है वहां भी उनको होता हुआ दिख रहा है कि सिफर ही रहेगा, जीरो ही रहेगा भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस। एक बार 2021 में उन्होंने अपने सिर पे ये जीरो होने का तमगा गढ़ रखा है, पहन रखा है, वहां विफलता का तमगा वो पहन रखा है। अगर 2026 में भी ऐसा हो जाए और खास करके ये जो 6 सीटें जो उनके हवाले की गई थी वही स्थिति खराब हो जाए, क्योंकि बड़े आक्रामक अंदाज वहां विजय थलपति आ रहे हैं। तो विजय थलपति की आक्रामकता को देखते हुए ही के अन्नामलाई ने कहा कि नमस्कार जी, ये समय मेरे लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने एक किनारे का रास्ता ले लिया। 2 मैसेज साफ हैं, या तो ये स्थिति है या फिर उनको लगता है कि केंद्र उनको बेहतर तरीके से, प्रभावशाली तरीके से लाए, और सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, जो पड़ोसी राज्य केरल है या पुडुचेरी, वहाँ उनका बेहतर इस्तेमाल हो। क्योंकि वहाँ जो मौजूदा हालात है संगठन के, जिसमें आपने नैनन नागेंद्रन को ला करके जो एआईडीएमके से आए हुए हैं, भले ही उनका जातिगत आधार जो भी हो, जातिगत आधार की पॉलिटिक्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनको लग रहा है कि ज़्यादा प्रभावशाली है वो। एआईडीएमके से आए हुए व्यक्ति को आपने भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना रखा है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल एसेट है, जिसने आईपीएस की नौकरी ही सिर्फ इस बात पर छोड़ दी कि उनकी मुलाकात हुई अमित शाह साहब से गृह मंत्री के तौर पर, और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, उसको किनारे कर दिया, अध्यक्ष कुर्सी से हटा दिया। आजकल नहीं हटा, 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने से पैदल किए गए हैं, पैदल हुए पड़े हुए हैं। तो उस पैदल में ये नकारात्मकता का बोध आना, ये आना कि पिता को मेरी ज़्यादा जरूरत है, राजनीति में जहाँ मौजूद है वहाँ विफलता तय होती हुई दिख रही है विजय थलपति की वजह से। क्या ये आधार है, या फिर एक तोल मोल की राजनीति की जो अंदाज होता है कि ज़्यादा बड़े स्पेक्ट्रम से खेलने का इरादा है कि अन्नामलाई का, जिसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। फिलहाल जो हालात है ग्राउंड पे, भारतीय जनता पार्टी की हालत बड़ी पतली हुई है सिर्फ के अन्नामलाई की इस पहल से। फिलहाल नतीजा क्या आता है ये हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। एक आग्रह है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस क्या गलत सही लगा ईमानदारी पूर्वक उसका उल्लेख करें कमेंट बॉक्स में जाकर के, ताकि मुझे मदद मिले आपके अनुरूप आने में, ढलने में, आपको समझाने में। नमस्कार, धन्यवाद।